इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यह देखने को मिलता है कि मजबूरी में लियो से माफी मांगते हुए कहता है कि वो मदद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लियो अकेले ही निकल पड़ता है और अपनी पावर से चोरों के फुटप्रिंट्स ट्रेस करता है। तभी चेन भी आ जाती है और साफ कहती है कि उसे लिब्रा के मिशन से मतलब नहीं, लेकिन वो लियो की मदद जरूर करेगी। दोनों एक बड़ी बिल्डिंग तक पहुँचते हैं जहाँ निशान खत्म हो जाते हैं और चेन जाँच करके पता लगाती है कि ये एक खतरनाक आर्म्स कंपनी है जो कॉम्बैट साइबॉर्ग्स पर काम करती है। चारों तरफ गार्ड्स होने की वजह से वे चुपचाप मिशन शुरू करने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी जैप आकर सब गड़बड़ कर देता है और शोर मचा देता है। हालांकि वो भी जेड के लिए बदला लेना चाहता होता है। वो गार्ड से पूछताछ करता है, तभी एक ट्रेंच कोट वाला उस पर हमला करता है, लेकिन जैप अपनी टेक्निक से उससे भी बड़ी तलवार निकालकर पूरी फोर्स को अकेले ही खत्म कर देता है। उधर चेन अपनी स्टेल्थ स्किल से चुपके से टॉप फ्लोर तक पहुंच जाती है और एक ब्रीफकेस ढूंढ लेती है जिसमें जेड का गियर होता है, लेकिन एक गार्ड लड़की उसे देख लेती है और उस पर गन फायर शुरू कर देती। फिर भी चेन चुपचाप उसके पीछे पहुंचकर उसे काबू में कर लेती है और चेतावनी देकर छोड़ देती है। जैसे ही लियो, जैप और चेन बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, एक विशाल मॉन्स्टर सामने आ जाता है, लेकिन तभी जेड सही समय पर पहुंचकर उसे खत्म कर देता है और अपनी टेक्निक से सिर के लिए एक छोटा एक्वेरियम बना लेता है। ये देखकर तीनों हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी मदद के लिए इतनी बड़ी रिस्क ली थी, जबकि जेड खुद ही जमीन पर सांस ले सकता था। इसके बाद लियो, सोनिक और उसका नया दोस्त रियल आराम से वॉक पर जाते हैं, लेकिन अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर उन्हें सुनसान गली में घेर लेता है और लियो के पैसे छीन कर और पैसे मांगता है। लियो मना करता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियो बच जाता है। फिर वो उसकी शर्ट पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है, जिससे लियो की सांस रुकने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब लियो को होश आता है तो वो खुद को बेहद कमजोर महसूस करता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालते हुए तय करता है कि उसे फिर से लड़ना ही होगा। तभी अचानक आसमान से क्लॉकवर्क रोबोट गिरकर उसके सिर से टकराता है और टूटकर बिखर जाता है, मगर उसके टुकड़े खुद बोलने लगते हैं और अपना नाम लेगाटो बताते हैं, जो खुद को अलग अलग पैथोजन से लड़ने वाला डॉक्टर कहता है। लियो अपनी आईज ऑफ गॉड से देखकर समझ जाता है कि असल में वो एक बहुत ही छोटे, लगभग चींटी के आकार का इंसेक्ट उससे बात कर रहा है और वो उसे अपने घर ले आता है। लेगाटो उसे बताता है कि वो जिमिनी नाम के एक खतरनाक बैक्टीरियल टेररिस्ट का पीछा कर रहा है, जो एक बेहद एडवांस्ड और जानलेवा माइक्रोब है और जर्म दुनिया का पहला सॉर्सरी मास्टर भी है। लेकिन लेगाटो का शरीर और उसके हथियार उस हादसे में बुरी तरह टूट चुके हैं जब वो लियो पर गिरा था। इसी बीच लियो की लैंडलॉर्ड उसके कमरे में आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो सोनिक की मदद से उसकी बिल्ली को पाइप्स के नीचे से निकाल दे। तब लियो अपनी पावर से सोनिक के विजन को कंट्रोल करके उसे रास्ता दिखाता है और सोनिक सफलतापूर्वक बिल्ली को वापस ले आता है। इसके बाद लियो थोड़ी देर आराम करता है और उठने पर देखता है कि लेगाटो ने अपने एक हथियार को ठीक कर लिया है जो जिमिनी नो को रोकने में काम आएगा। हालांकि बाकी सिस्टम्स अभी भी खराब है। फिर लेगाटो लियो को अपने साथ इस मिशन में शामिल होने का ऑफर देता है और लियो उसे लिब्रा हेडक्वार्टर्स ले जाकर स्टीवन से पूछता है कि क्या उसे जिमिनी नो के बारे में कुछ पता है। लेगाटो समझाता है कि जिमिनी नो जल्द ही चीजों को बड़ा करके जीवित प्राणियों को और ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तभी स्टीवन को क्लाउस का इमरजेंसी कॉल आता है, जिसमें वो पास के इलाके में एक जायंट मॉन्स्टर के पुलिस से लड़ने की जानकारी देता है और उसकी फोटो भेजता है। स्टीवन जब वो फोटो लियो को दिखाता है तो लियो तुरंत पहचान जाता है कि वो जिमिनी नो की प्रक्रिया का शिकार है। लेगाटो को शक होता है कि शायद रियल भी इसी प्रक्रिया से प्रभावित हो चुका है और जब स्टीवन टीवी ऑन करता है तो वे देखते हैं कि रियल पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। तभी उससे लड़ने के लिए एक विशालकाय क्रिएचर सामने आता है और सिटी की फोर्सेस भी उस पर हमला करती हैं, लेकिन रियल हर अटैक के बाद खुद को रीजनरेट कर लेता है, यहाँ तक कि वो बड़ा क्रिएचर भी उसकी ताकत देखकर डरकर भाग जाता है। उसी दौरान रियल को अचानक लियो की याद आती है और वो मन ही मन उसे ढूंढने और रोकने की गुहार करता है। तब क्लाउस और स्टीवन मिलकर अपनी टेक्निक से उसे वहीं रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि जेड, ब्रोडी, हमर और केके भी अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रियल अब लड़ने से मना कर देता है क्योंकि उसकी चेतना वापस आ चुकी होती है। तभी लियो एक प्लेन के जरिए सोनिक और लेगाटो के साथ वहां पहुंचता है और अपनी आईज ऑफ गॉड का इस्तेमाल करते हुए सोनिक को कंट्रोल करके उसे सीधे रेल के शरीर के अंदर भेज देता है। लियो सोनिक के जरिए रियल के शरीर के अंदर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। तभी लेगाटो उसे बताता है कि उनका असली टारगेट ब्रेन स्टेम तक पहुंचना है, लेकिन इसी बीच लियो की आईज ऑफ गॉड ओवरहीट होने लगती हैं और सोनिक को मिल रहा विजन धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। बावजूद इसके लियो हार नहीं मानता। वो देखता है कि रियल भी अंदर से काफी संघर्ष कर रहा है, इसलिए वो अपनी जलती हुई आंखों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए कंट्रोल बनाए रखता है। आखिरकार सोनिक ब्रेन स्टेम तक पहुंच जाता है और लेगाटो के हथियार से उस पर अटैक करके तुरंत बाहर निकल आता है, जिससे रियल धीरे धीरे वापस अपने असली आकार में लौट आता है। दूसरी तरफ लिब्रा हेडक्वार्टर्स में सभी मेंबर्स एक खतरनाक डील को रोकने की योजना बना रहे होते हैं, जो वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच होने वाली है, लेकिन केके इसमें हिस्सा
लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपने बेटे के स्कूल के पेरेंट्स डे में जाना होता है। स्टीवन उसे इमोशनली प्रेशर डालने की कोशिश करता है कि इस मिशन में उनकी जान भी जा सकती है और हो सकता है केके उन्हें आखिरी बार देख रही हो। ये सुनकर केके गुस्सा तो होती है लेकिन आखिरकार मिशन के लिए मान जाती है। वो अपने बेटे केन को बताती है कि वो उसके स्कूल नहीं आ पाएगी, जिससे केन नाराज हो जाता है, लेकिन उसके पति आकर उसे समझाते हैं। अगले दिन केके पैट्रिक से संपर्क करके ऐसे रिमोट वेपन्स लेती है जिन्हें वो दूर बैठकर कंट्रोल कर सके और मिशन शुरू होते ही वो अपने स्नाइपर से उन सभी क्रीचर्स को खत्म कर देती है जो क्रिमिनल्स के ठिकाने की रखवाली कर रहे होते हैं। वो अपने खास ग्लासेस के जरिए इन वेपन्स को कंट्रोल करती है और वही ग्लासेस पहनकर अपने बेटे के पेरेंट्स डे में भी मौजूद रहती है। तभी उसे टीम से खबर मिलती है कि टारगेट एरिया सुरक्षित हो चुका है, लेकिन अचानक इमरजेंसी अलर्ट आता है कि उनकी फोर्सेस को अनजान दुश्मनों ने घेर लिया है। लगभग 12 भारी भरकम मैकेनाइज्ड बीस्ट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। केके तुरंत स्कूल के रेस्ट रूम में जाती है, अपना लैपटॉप और कंसोल निकालती है और जैसे कोई गेम खेल रही हो वैसे असली लड़ाई कंट्रोल करने लगती है और कुछ ही देर में सभी आर्मर्ड बीस्ट्स को खत्म कर देती है, जिससे फोर्सेस उसकी तारीफ करने लगती हैं। वो वापस क्लासरूम में लौटती है लेकिन बच्चे वहाँ नहीं होते। एक आदमी बताता है कि वे अगली क्लास में जा चुके हैं। तभी उसे फिर से मदद के लिए कॉल आता है और वो दोबारा वॉशरूम में जाकर हेलीकॉप्टर और स्नाइपर को कंट्रोल करने लगती है, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर का कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है और उसे समझ आता है कि एक वैम्पायर उसे रोक रहा है। तब केके फैसला करती है कि अब सीधे दुश्मन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ रिमोट वेपन से जीतना मुमकिन नहीं है और वो पहचान लेती है कि जो आदमी अभी उससे मिला था वही इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। वो स्कूल के एक सुनसान हिस्से में जाकर उस पर बंदूक तान देती है और वो आदमी खुलासा करता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि लिब्रा का कोई मेंबर स्कूल तक पहुंच जाएगा। साथ ही ये भी पता चलता है कि वो खुद एक वैम्पायर है और उसी के कंट्रोल में वो दूसरा वैम्पायर है जो बाहर लड़ रहा है। इसी दौरान दूसरी लोकेशन पर स्टीवन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस वुडन वैम्पायर से लड़ रहा होता है और वो उस पर बर्फ के तेज टुकड़ों की बरसात कर देता है। वैम्पायर स्टीवन के आइस अटैक्स को आसानी से एक हाथ से तोड़ देता है और जब स्टीवन बड़े बड़े आइस शार्ड्स बनाकर हमला करता है तब भी वो उन्हें चकमा दे देता है। वैम्पायर उसकी फ्रीजिंग पावर की तारीफ तो करता है लेकिन साफ कह देता है कि अकेले वो उसे हरा नहीं सकता। स्टीवन हार मानने वालों में से नहीं था, वो सीधा उस पर टूट पड़ता है, लेकिन वैम्पायर अपने तेज क्लॉस से उसे घायल कर देता है। वहीं केके को शक होता है कि सामने खड़ा आदमी बच्चों के पीछे पड़ा है, पर वो खुद को एक साधारण पेरेंट बताता है। तभी उसकी बेटी उसे बुलाने आ जाती है, जिससे वो पल भर के लिए ध्यान खो देता है और उसी मौके का फायदा उठाकर स्टीवन वैम्पायर को खत्म कर देता है। इसी दौरान लियो एक इंटरनेट कैफे में पहुंचता है और ब्लैक से संपर्क करता है, जो अपनी पिछली लड़ाई के बाद हेलस्लेम स्लॉट छोड़ चुका होता है। लियो उसे वापस आने के लिए कहता है और ब्लैक मान भी जाता है क्योंकि वो नई यादें बनाना चाहता है, खासकर तब जब उसके पुराने शहर की हर याद वाइट से जुड़ी हुई है। बातों बातों में ब्लैक उसे अपनी बहन मिचेला को कॉल करने के लिए कहता है और कॉल काट देता है। लियो जैसे ही मिचेला को कॉल करता है वो उसे डांटती है कि वो उससे इतना कम बात क्यों करता है और लियो अपने बिजी होने का बहाना देता है। तभी मिचेला उसे बताती है कि वो शादी करने वाली है और ये सुनकर लियो पूरी तरह चौंक जाता है। उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो अनजाने में पूरे कैफे के लोगों की विजन कंट्रोल कर लेता है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और क्रीचर्स गोलीबारी करने लगते हैं। मिचेला बताती है कि वो खुद उससे मिलने आ रही है क्योंकि लियो ही ऐसा है जिसने अब तक उसके मंगेतर से मुलाकात नहीं की। लियो वापस हेडक्वार्टर पहुंचकर क्लाउस और स्टीवन को ये खबर देता है। वे उसे चेतावनी देते हैं कि उसकी और मिचेला की आंखें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए अगर मिचेला को कुछ भी होता है तो उसका असर लियो पर भी पड़ेगा। इसी वजह से वे फैसला करते हैं कि मिचेला की सुरक्षा के लिए लाइब्रा के कुछ मेंबर्स को तैनात किया जाएगा। 3 दिन बाद लियो उस होटल पहुंचता है जहां मिचेला ठहरी होती है। लंबे समय बाद बहन से मिलने की खुशी और घबराहट दोनों उसके चेहरे पर साफ झलक रही होती हैं। जैसे ही लिफ्ट खुलती है मिचेला बाहर आती है और लियो तुरंत उसे गले लगा लेता है। मिचेला उसके चेहरे को पकड़कर बताती है कि उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी और लियो उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है। उनकी ये भावुक मुलाकात तभी रुक जाती है जब मिचेला का मंगेतर टोबी वहाँ आता है। मिचेला दोनों का परिचय कराती है। टोबी लियो से हाथ मिलाकर बताता है कि उसने उसके बारे में काफी सुना है और मजाक भी करता है, जिससे माहौल हल्का हो जाता है। ये देखकर लियो को सुकून मिलता है कि उसकी बहन को एक अच्छा साथी मिला है और वो दोनों को उनके कमरे तक छोड़ने चला जाता है। लियो लगातार अपनी आसपास की हर चीज पर नजर रखता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर खतरे का एहसास हो रहा होता है। जब वो टोबी को ध्यान से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो किसी ताकतवर मॉन्स्टर के कंट्रोल में है। वो बहाना बनाकर वॉशरूम जाता है और जैसे ही टोबी उसके पीछे आता है लियो उसे तेज चीज दिखाकर रोक लेता है। तभी असली सच्चाई सामने आती है। टोबी के अंदर मौजूद डॉक्टर गमाजू लियो से पूछता है कि क्या वो सच में उसे देख सकता है क्योंकि उसके पास आईज ऑफ गॉड हैं। लियो समझ जाता है कि उसकी पहचान खुल चुकी है। गमाजू बताता है कि टोबी की असली बॉडी अब भी जिंदा है और उसका मकसद है दुनिया भर में गॉड जैसी शक्तियों को स्टडी करना। जब लियो पूछता है कि वो मिचेला को क्यों इस्तेमाल कर रहा है तो गमाजू गुस्से में आकर रीगा का जिक्र करता है, जिसने एक आम इंसान को आईज ऑफ गॉड दे दिए, कुछ ऐसा जिसे वो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। लियो पहचान जाता है कि रीगा वही विशाल क्रीचर था
जिसने उसे ये पावर दी थी। गमाजू आगे समझाता है कि ये आंखें असल में प्राचीन समय के हाई लेवल छिपे कैमरे थे जो इतिहास के बड़े पलों को रिकॉर्ड करते थे। फिर वो अपनी ताकत दिखाते हुए क्रीचर को मार देता है, लेकिन आम आंखों से वो अभी भी जिंदा दिखाई देता है, जबकि लियो अपनी आंखों से सच्चाई देख पाता है। इसके बाद गमाजू खुलासा करता है कि उसके पास भी एक आई ऑफ गॉड है और इस कमरे की हर आंख अब उसके कंट्रोल में है, यानी कोई भी उसके अपराधों को देख ही नहीं सकता। वो लियो से एक आंख मांगता है और बदले में मिशेला को सुरक्षित छोड़ने का वादा करता है। तभी जैप वहाँ आता है और सामान्य तरीके से लियो से बात करता है। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता क्योंकि वो गमाजू को देख ही नहीं सकता। लियो चाहकर भी उसे सच नहीं बता पाता क्योंकि गमाजू की धारदार क्लॉज उसके गले के पास होती हैं, इसलिए वो जैप को जाने देता है। वापस मिशेला के पास आने पर लियो देखता है कि वो और टोबी हंसते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन उसे महसूस होता है कि मिशेला को सब समझ आ चुका है और वो चुपचाप उससे मदद मांग रही है। ये सोचकर लियो अंदर से टूट जाता है कि उसकी बहन कितनी अकेली महसूस कर रही है। तभी स्टीवन और क्लाउस का कॉल आता है कि शहर में एक वैम्पायर तबाही मचा रहा है। लियो मजबूरी में मिशेला से कहता है कि उसे जाना होगा, लेकिन वो जल्दी लौटने का वादा करता है, जबकि टोबी उसे याद दिलाता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। लियो वहाँ से निकलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि गमाजू का ड्रोन उसका पीछा कर रहा होता है। मौके पर पहुंचकर लियो, स्टीवन और क्लाउस उस वैम्पायर का सामना करते हैं जो शहर में हाहाकार मचा रहा होता है। क्लाउस लियो को पीछे रहने को कहता है ताकि वो और स्टीवन हालात संभाल सकें, लेकिन लियो खुद को हिलने तक में असहज महसूस करता है क्योंकि उसे पता है कि गमाजू उस पर नजर रखे हुए है। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं चाहता कि गमाजू उसकी असली क्षमताओं को समझ जाए। ऐसे में लियो चुपके से अपना फोन निकालता है और क्लाउस को वो खास शब्द भेजने की कोशिश करता है जो वैम्पायर को खत्म कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्टीवन और क्लाउस मिलकर वैम्पायर की चाल को धीमा करने और उसे काबू में लाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जैप और जेट भी मिलकर वैम्पायर पर लगातार अटैक करते रहते हैं ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा डैमेज दिया जा सके। अब सबकी निगाहें लियो पर टिक जाती हैं क्योंकि वही आखिरी उम्मीद होता है जो उस खास टेक्स्ट को भेजकर इस लड़ाई को खत्म कर सकता है। जैप गुस्से में चिल्ला पड़ता है जब उसे लगता है कि लियो बस खड़ा देख रहा है, लेकिन उसी पर लियो अपना धैर्य खो देता है। अब उसे इस बात की परवाह नहीं रहती कि डॉक्टर गमाजू उसकी रणनीति समझ जाएगा या नहीं, और वो आखिरकार क्लाउस को वो जरूरी मैसेज भेज देता है। क्लाउस तुरंत उन शब्दों का उच्चारण करता है और देखते ही देखते वैम्पायर पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये देखकर गमाजू लियो की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही उसकी बॉडी पर अपना दावा भी जताता है। इसके बाद लियो अकेला सड़कों पर भटकता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि गमाजू कितना खतरनाक है और वो अपनी बहन मिशेला को उससे कैसे बचाएगा। गमाजू का ड्रोन अब भी उसका पीछा कर रहा होता है और उसे चेतावनी देता है कि भीड़ का फायदा उठाकर भागने की कोशिश ना करे। लियो साफ कह देता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी बहन को उस दरिंदे के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी गमाजू उसे बताता है कि अब एक कॉल आने वाला है और उसी वक्त क्लाउस का फोन आ जाता है। क्लाउस उसकी हालत पूछता है, लेकिन लियो बिना जवाब दिए कॉल काट देता है और सीधे गमाजू से सवाल करता है कि उसे ये सब पहले से कैसे पता था। गमाजू बड़ी आसानी से समझाता है कि लियो का अचानक चुप हो जाना यही इस बात का संकेत था कि क्लाउस उसे जरूर कॉल करेगा। फिर वो लियो को अपना फोन फेंक देने को कहता है और लियो बिना ज्यादा सोचे समझे उसे नदी में फेंक देता है। तभी अचानक सोनिक बिजली की रफ्तार से आता है, लियो के चेहरे को हल्के से छूकर गायब हो जाता है। गमाजू को इसका कुछ पता ही नहीं चलता और यही बात लियो को समझ आ जाती है कि गमाजू की निगरानी सीमित है, वो हर चीज नहीं देख सकता। इससे लियो को थोड़ी हिम्मत मिलती है। आगे बढ़ते हुए वो एक गली में पहुंचता है जहां कुछ गुंडे पहले से मौजूद होते हैं। लियो बहाना बनाता है कि ये एक शॉर्टकट है, लेकिन वे उसे रोककर पैसे मांगते हैं और हथियार तान देते हैं। इस बार लियो बिना झिझक अपनी आईज ऑफ गॉड का इस्तेमाल करता है, उनकी नजरों को कंट्रोल करके उन्हें भ्रमित कर देता है और धुंध के बीच से रास्ता निकाल लेता है। गुंडे कुछ समझ ही नहीं पाते और एक कार आकर उन्हें टक्कर मार देती है, जबकि लियो आराम से वहाँ से निकल जाता है। आखिरकार वो एक कैब पकड़ता है और गमाजू का ड्रोन उसका पीछा करता हुआ होटल तक पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर लियो तुरंत मिचेला को चेक करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो हैरान रह जाता है। पूरा कमरा एक झील में बदल चुका होता है, बिल्कुल वही जगह जहाँ वो और मिचेला बचपन में साथ समय बिताया करते थे। ये देखकर लियो समझ जाता है कि अब मामला और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है। मिचेला अपनी व्हील चेयर पर बेहोश पड़ी होती है और उसके पास खड़ा होता है डॉक्टर गमाजू। ये देखकर लियो पूरी तरह शॉक हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि उसे उस लेक के बारे में कैसे पता चला। गमाजू ठंडे अंदाज में बताता है कि उसने ये यादें टोबी के दिमाग से ली हैं, क्योंकि कभी टोबी और मिचेला उस जगह पर साथ गए थे। ये सुनते ही लियो का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि गमाजू लंबे समय से टोबी की बॉडी का इस्तेमाल करके मिचेला के करीब था। वो बिना देर किए अपनी चेन से उस पर हमला करता है, लेकिन गमाजू तक पहुंच भी नहीं पाता। गमाजू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आईज ऑफ गॉड की लड़ाई में वो कभी उसे हरा नहीं सकता। लियो फिर हमला करता है, मगर गमाजू अपने शार्प क्लॉस से उसे आसानी से रोक देता है। तभी लियो को एहसास होता है कि गमाजू अपने हर मूव को विजुअल मैनिपुलेशन से छुपा रहा है, जिससे उसकी असली चाल और कमजोरी किसी को दिखती ही नहीं। इसी बीच गमाजू अपने आई ऑफ गॉड से स्टीवन और क्लाउस की लोकेशन देखता है और
हैरान रह जाता है कि पूरी लाइब्रा टीम होटल की तरफ बढ़ रही, जबकि उसने लियो के सारे कम्युनिकेशन पहले ही ब्लॉक कर दिए थे। तुरंत वो अपने इमरजेंसी प्लान पर शिफ्ट करता है, टोबी की बॉडी को छोड़ देता है और अपने क्लॉज से लियो की चेन खींचकर उसे उसी में फंसा देता है, जिससे लियो बेहोश हो जाता है। अब गमाजू लियो की आईज ऑफ गॉड निकालने ही वाला होता है, लेकिन तभी लियो को होश आ जाता है और वो पीछे हट जाता है। गमाजू गुस्से में आकर कई क्लॉज से एक साथ हमला करता है, लेकिन लियो बार बार उठ खड़ा होता है। तभी गमाजू को समझ आता है कि लियो अपनी ही आंखों की शक्ति से हमलों की दिशा बदल रहा है ताकि कोई वार उसके जरूरी अंगों तक ना पहुंचे। गमाजू उसे पागल कहता है और चेतावनी देता है कि वो अपनी आंखों के साथ साथ दिमाग भी जला रहा है, लेकिन लियो उसकी बात अनसुनी कर देता है। उसी समय मिचेला को होश आता है और खून की गंध से वो लियो को पुकारती है। लियो उसे दूर रहने को कहता है, लेकिन गमाजू उसका क्लॉज मिचेला के चेहरे के सामने ले जाकर लियो को डराता है और कहता है कि अगर उसने चुप रहना सीखा होता तो ये सब नहीं होता। वो धमकी देता है कि अगर लियो ने अपनी आंखें नहीं दी तो वो मिचेला की आंखें नोच लेगा। ये सुनकर लियो अपनी चेन नीचे गिरा देता है और फैसला करता है कि वो अपनी आईज ऑफ गॉड उसे दे देगा। लेकिन ठीक उसी पल मिचेला अचानक अपनी व्हीलचेयर को जोर से धक्का देकर गमाजू पर झपट पड़ती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। लियो इस मौके को तुरंत पकड़ लेता है, उसके पास पहुंचकर उसका कॉलर पकड़ता है और लगातार हेडबट मारता है जब तक कि गमाजू की आई ऑफ गॉड में दरार नहीं पड़ जाती। गमाजू का इल्यूजन टूटते ही सब कुछ फिर से होटल के कमरे में लौट आता है, लेकिन अब उसका गुस्सा चरम पर होता है क्योंकि लियो ने उसके आई ऑफ गॉड को नुकसान पहुंचा दिया था। पहले जहां वो लियो को जिंदा रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, वहीं अब वो फैसला कर लेता है कि इन दोनों भाई बहन को खत्म ही कर देगा। वो लगातार अपने क्लॉज से लियो पर हमला करता है, लेकिन लियो अपनी आईज ऑफ गॉड की मदद से हर वार को ऐसे मोड़ देता है कि कोई भी चोट उसके वाइटल पॉइंट्स तक ना पहुंचे और खुद दर्द सहते हुए भी सिर्फ मिचेला को सुरक्षित रखने की कोशिश करता रहता है। धीरे धीरे उसकी नजर धुंधली होने लगती है और वो गिरने की कगार पर पहुंच जाता है। तभी उसे अपने बचपन की यादें और मिचेला के साथ बिताए पल याद आते हैं। साथ ही क्लाउस की बात भी गूंजती है कि जब तक वो हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। यही सोच उसे फिर से खड़ा कर देती है और वो नंगे हाथों से गमाजू के हमलों को रोककर पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने लगता है। हालांकि गमाजू उसे हवा में उछाल देता है, लेकिन उसी वक्त खून की बनी स्ट्रिंग्स उसे संभाल लेती हैं और तभी लिब्रा के बाकी मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। मौका देखते ही क्लाउस अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गमाजू का अंत कर देता है। इस भयानक लड़ाई के बाद लियो की हालत बेहद गंभीर हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां क्लाउस जब उससे मिलने आता है तो मिचेला उसके पास बैठी होती है और उसे धन्यवाद देती है। वो बताती है कि लियो कभी कभी होश में आता है लेकिन फिर वापस से बेहोशी में चला जाता है, जिसे देखकर मिचेला क्लाउस से गुजारिश करती है कि वो उसके भाई का खास ख्याल रखे। रात के समय आखिरकार लियो को होश आता है और क्लाउस उसे बताता है कि उसने मिचेला और टोबी को सुरक्षित उनके घर वापस भेज दिया है। इसके बाद क्लाउस उसे पुराने दिन याद दिलाता है और पूछता है कि क्या उसे उनकी पहली मुलाकात याद है जब लियो खुद को एक कायर समझता था, लेकिन आज वही डर उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना चुका है। कुछ दिनों के इलाज के बाद लियो पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है और तुरंत ही उसे एक रहस्यमयी मैंशन में अंडरकवर मिशन पर भेज दिया जाता है। वहाँ जैप उसे गुस्से में डांटते हुए मार भी देता है, ये कहकर कि वो बिना अपनी बहन को ठीक से अलविदा कहे ही मिशन पर कैसे आ गया, क्योंकि मिचेला अब अपने होम टाउन लौट चुकी है। मिशन के दौरान सभी लोग एक डाइनर पर रुकते हैं, जहाँ लियो हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि ब्लैक अब वहीं पर सर्वर की नौकरी कर रहा है। ब्लैक मुस्कुराते हुए बताता है कि उनकी पिछली बातचीत के बाद उसने लियो की बात को गंभीरता से लिया और वापस लौटकर नई शुरुआत करने का फैसला किया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।